मेरे फेसबुक के मित्रों, मैं वैद्य रविंद्र वात्स्यायन, संजीवनी आयुर्वेदशाला नियर रोज गार्डन लुधियाना से आपका स्वागत करता हूं। जब से कोरोना और कोविड-19 का पेंडेमिक शुरू हुआ है, तब से एक शब्द हम बार बार सुनते आ रहे हैं और वो है इम्यूनिटी। बहुत सी कंपनीज और इसके अलावा सरकार की तरफ से भी ऐसा बार बार चिताया जा रहा है कि आप लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, और जिन लोगों में इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वही इन्फेक्शंस को, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरल हो, चाहे और किसी तरीके का ऐसा कुछ भी हो, उसको वो अच्छे तरीके से रोक सकते हैं और उसकी क्षमता इसमें ज्यादा होती है। तो इस पेंडेमिक के चलते हुए मैं आपसे छोटी सी बात आपसे शेयर करनी चाहूंगा कि इम्यूनिटी शब्द तो हमने अभी आपको सुना है। रमना कपूर जी हमारे साथ जलंधर से उन्होंने कांटेक्ट किया। नमस्कार रमना जी। इम्यूनिटी आयुर्वेद ग्रंथों में व्याधि को रोकने की जो क्षमता है उसे इम्यूनिटी कहा है, जो जिससे रोग आप रोक सके नेचुरल तौर पर। तो उसके लिए सबसे पहले आज से हजारों साल पहले आचार्य चरक ने एक सूत्र लिखा है, वो है व्याधि क्षमित्वम व्याधि बल विरोधत्वम व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम मिति। ये सूत्र आचार्य चरक ने अपने कंपेडियम चरक संहिता में सूत्र स्थान में लिखा है। इसका मतलब ये है कि वो क्रिया जिसके द्वारा आप किसी भी बीमारी के बल को क्षीण कर सको और व्याधि को या रोग को उत्पन्न करने की जो क्षमता है उसे आप वीक करने के साथ साथ उसे रोक सको, उस क्रिया को या उस प्रोसेस को इम्यूनिटी बोलते हैं। अब ये इम्यूनिटी, इसके अलग अलग तरीके से वर्णन इसको किया गया है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जैसे रोगज प्रति क्षमता जिसे हम बोलते हैं, कि कोई भी बीमारी एक बार शरीर में आ जाए, जैसे मम्प्स निकले किसी को या चिकन पॉक्स निकली है, उसके बाद वो एक बार वो बीमारी होगी फिर दोबारा सारी उम्र नहीं होगी। प्रताप थापर जी नमस्कार, आप न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हैं। जब उसमें नेचुरल वो स्ट्रेंथ बॉडी में उसकी एंटीबॉडीज बनकर आ जाती है कि वो एक बार इन्फेक्शन ऐसी चीज जब होती है तो दोबारा शायद वो दोबारा कभी नहीं होती है। एक नेचुरल इम्यूनिटी उसके बाद वो गेन हो जाती है। एक इम्यूनिटी ऐसी है जिसे हम कृत्रिम या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हम लोग इंजेक्शन से, वैक्सीनेशन से के जरिए गेन करते हैं। जैसे टाइफाइड का इंजेक्शन लगा लिया, मम्स रूबेला और ऐसे कोई इंजेक्शन लगवा लिए, बीसीजी का इंजेक्शन लगवा लिया, तो उन चीजों से एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी गेन होती है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि एक इम्यूनिटी वो है जो सहज आप में व्याधि को रोकने की जो क्षमता है, जो बाई बर्थ एक नेचुरल होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं उनके इंटरनल इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि उनको जल्दी किसी बीमारी का असर नहीं होता। सबसे अच्छा तो नेचुरल इम्यूनिटी को ही एक अच्छी इम्यूनिटी माना जाता है। ये एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जन्मजात एक भगवान की कृपा से आपकी जो दोषित प्रकृति है उसके कारण ये डेवलप होती है। आयुर्वेद ग्रंथों में आचार्यों की जो सोच थी उस वक्त, वो यही थी कि हम अपना उचित आहार विहार, उचित दिनचर्या,
जो आयुर्वेदिक जो सत्व है उसका हम सही तरीके से पालन करें, उसके जरिए ही हम अपनी जो नेचुरल जो सहज हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाए रखें। अब पेंडेमिक के चलते विकास शौरी जी पटियाला से हमसे जुड़े हैं। नमस्कार बेटा जी। अब इस पेंडेमिक के चलते जब इम्यूनिटी की बहुत चर्चा होने लग गई, तो आयुष मंत्रालय ने भी आयुर्वेद की जो रेलेवेंस थी, इस उसका क्या रोल है, उसके लिए बड़े यत्न किए, बड़े विद्वानों से बात करके उनको मेल्स लिखी, मुझे भी ऐसी एक संदेश प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने ये राय की कि ऐसी कौन सी औषधियां हैं आयुर्वेद की, उनको हम किसी न किसी तरीके से आम जनता तक पहुंचाएं और लोगों में जो सहज इम्यूनिटी है, जो नेचुरल इम्यूनिटी है, उसको हम बेटर कर सकें, उसको हम मेंटेन कर सकें या और अच्छा कर सकें। तो उसके लिए आयुष मंत्रालय ने काढ़ा और बाकी चीजें, ऐसी चीजें बनाकर उसे प्रचारित किया और बहुत से लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं और ये बहुत अच्छा एक प्रयत्न था। इसके अलावा भी सीनियर वैद्यों ने, मेरे और कोलीग्स ने, मुझे भी प्रैक्टिस करते हुए 44 बरस हो गए हैं, अपने एक्सपीरियंस से, अपने स्वाध्याय से ऐसी बहुत सी योगों का निर्माण किया जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक हैं। चूंकि आचार्यों ने वैद्य को ये इजाजत दी है, उनको ये आज्ञा दी है कि अल्पस्यापि महार्थत्वम प्रभुतस्य अल्परंताम, कि आप जहां आपको जरूरत है, जैसी आवश्यकता है पेशेंट के फायदे के लिए, आप किसी एक दवाई को छोटा कर सकते हो, अल्पस्यापि प्रभुत, उसको छोटा बना सकते हो, और छोटी दवाई को ज्यादा विशाल कर सकते हो। संयोग विश्लेष काल युक्ति भी आप उनके प्रॉपर इंटीग्रेशन से, उनकी फॉर्म चेंज करने से, उनका प्रॉपर संस्कार करने से उनका रूप बदल सकते हो, पेशेंट की कंप्लायंस देखकर उसको आप दे सकते हो। तो मैं उस वक्त घर में, मेरे भगवान की कृपा से वी हैव टीम ऑफ डॉक्टर्स, मेरी वाइफ डॉक्टर अंशु वात्स्यायन जो पिछले 40 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में लगी हुई हैं, मेरे बड़े बेटे डॉक्टर गौहर वात्स्यायन जो उडुपी मणिपाल से काया चिकित्सा में एमडी हैं, मेरी डॉटर इन लॉ डॉक्टर निहारिका वात्स्यायन जो देहरादून से, जिन्होंने एमडी की आयुर्वेद में, और मेरे छोटे बेटे डॉक्टर आशुतोष वात्स्यायन जो कैंसर सर्जन है, लेकिन उन्होंने हमको टेक्निकल सपोर्ट इस चीज के लिए बहुत दी और हम एक दवाई को नैरो डाउन करके उसको इन्वेंट कर सके और हमने उसके लिए ट्रायल किए, पेशेंट्स को दी और पेशेंट्स की जैसे हमको फीडबैक आई तो हमने उसको विधिवत उसको लॉन्च किया। लेकिन लॉन्च करने का मकसद हमारा कोई कमर्शियल पर्पस नहीं था। मैं इस वक्त पंजाब की जो ड्रग एडवाइजरी, ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसका नॉन गवर्नमेंट में मेंबर हूँ। मेरे लिए बड़ा आसान काम था उसको मार्केट में लॉन्च करना और उसके लिए केमिस्ट के पास भेजना, लेकिन हम इस चक्कर में नहीं पड़े। हमने अपने अपने काउंटर पे उस मेडिसिन को सेल करने के लिए 2 सेंटर्स पे, दीप हॉस्पिटल जहाँ मेरे बेटे काम करते हैं और संजीवनी आयुर्वेदशाला जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हमने इस मेडिसिन की उसी जगह पे, बिकॉज उसकी कॉस्ट फैक्टर को बहुत ध्यान रखा गया है। तो मैं आज आपसे उस जो हमने इम्यूनो केयर के नाम से किट बनाई है, उसके इंग्रेडिएंट्स को ब्रीफ में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है अश्वगंधा, जिसे विद्याना सोमनिफेरिया कहा जाता है। ये हजारों सालों से आयुर्वेदिक परंपरा में चलती आ रही मेडिसिन है जो एक बहुत अच्छा नर्वाइन टॉनिक है, मन को बल देता है, शरीर को बल देता है और हमारे शरीर के जो ऑल सभी टिश्यूज हैं
उनके लिए पुष्टिदायक है। दूसरी मेडिसिन हमने इसके लिए रखी है यष्टि मधु, जिसे ग्लेसिस ग्लेब्रा बोलते हैं, और जो मिद्य रसायनों में चरकनिन का वर्णन किया है, और हमारी किचन शेल्फ पे भी आम पड़ी होती है ये। और जहाँ कफ एंड कोल्ड की टेंडेंसीज हो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन जहाँ एलिमेंट घेर रही हो, तो उस कंडीशन में इसको यूज करते हैं। और उसके बाद गिलोय, गडुची, अमृता, चक्रांगी, इसके कई नाम हैं, जैसे टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया इसका लैटिन नेम है। ये भी मेजर रसायन में आती है, और यूरिक एसिड की, बुखार की, वायरल फीवर्स की, एसिडिटी की एक प्रशस्त औषधि है। और नेक्स्ट मेडिसिन आंवला की, जिसे आम भाषा में हम आंवला बोलते हैं, फिलेंथस एम्बलिका। और ये कहा जाता है कि व्हाट गोल्ड इज टू द मिनरल्स, आंवला इज टू द हर्ब्स। जो खनिजों में, धातुओं में जो महत्व सोने का है, वही जड़ी बूटियों में वही महत्व आंवले का भी है। तो आंवला शीतवीर्य और एक जीवनीय शक्ति से भरपूर एक औषधि है। और आयुर्वेद में शायद ही कोई ऐसा योग हो जो वटियों में या दूसरी औषधियों में जो आंवले के बिना बनता हो। आंवला ऑलमोस्ट हर आयुर्वेदिक औषधि में पड़ता है, कुछ कुछ को छोड़कर। और उसके बाद जो इम्यूनोकेयर किट में जो अगली मेडिसिन है वो है हरिद्रा, टर्मेरिक, जो अपने आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता को रोकने के लिए, बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। एंटी आर्थराइटिस है, एंटी कोलेस्ट्रोल है, और मल्टीपल इसके बेनिफिट हैं, जो रक्त को उसका शोधन भी करती है ये। देन कम्स त्रिकटु। जिस तरह हरड़ बेहड़ा आंवला के मिलने पर हम त्रिफला बोलते हैं, उसी तरह तीन चीजें ऐसी हैं जो त्रिकटु कहलाती हैं, जिसमें सौंठ, काली मिर्च और पिपली, जिसे आम भाषा में मग बोलते हैं। इनका कॉम्बिनेशन ये कफजनिक जो विकार हैं उनमें बहुत अच्छी मेडिसिन है, डाइजेशन को इंप्रूव करती है। और इससे भी बढ़कर ये किसी भी मेडिसिन की बायो अवेलेबिलिटी, उसका टिश्यू लेवल तक उस मेडिसिन को लेके जाने में ये बहुत सहायक है। देन कम्स जो, जिनको हम औषधियों की रानी कहेंगे, वो है तुलसी। तुलसी के गुणों से सर्वसाधारण आम परिचित हैं। ज्वर की ये बहुत अच्छी औषधि है। आमवात, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। और इम्यूनिटी को रेज करने के लिए इससे बढ़िया कोई होम रेमेडी नहीं है। तो लॉकडाउन के कारण हम इन चीज़ों को बनाने में थोड़ा देर हो गई, लेकिन हमने इसका ऑर्गेनिक इनकी फॉर्म का प्रबंध किया। हमने इन चीज़ों को मंगवाया बाहर से, और उसका जो रूप देना था उसके लिए तैयारी करनी शुरू की। नेक्स्ट कम्स जो आयुष मंत्रालय ने, आदरणीय मंत्री जी ने, और हमारे जो सचिव हैं कोटेचा जी ने, और एडवाइजर साहबान ने आयुष का जो काढ़ा निकाला था, उसको भी हमने थोड़ा सा और इम्प्रूव किया। और उसमें जो इंग्रेडिएंट पड़ते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि हाउ इट इज डिफरेंट, रेदर ज़्यादा अच्छा काम करने वाला है। उसमें डाला हमने अर्जुन छाल, टर्मिनेलिया अर्जुना जिसे बोलते हैं। ये कार्डियो प्रोटेक्टिव एक हर्बल औषधि है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, हेमोस्टेटिक है, गायनी डिजीज में इसका बहुत यूज होता है। और आयुर्वेदिक दवाई लाक्षादिक गुग्गल जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज करते हैं, उसमें भी पड़ती है। और नेक्स्ट मेडिसिन इज छोटी इलायची, एलिटेरिया कार्डिमोमम, जो अपर रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं
उनमें बहुत लाभकारी मेडिसिन है, शीतवीर्य होती है, और प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि सीतोपलादी चूर्ण में ये प्रचुर मात्रा में पड़ती है। देन कम्स मिश्रेय। मिश्रेय जिसे फेनिकुलम वल्गेरी बोलते हैं, ये कफनाशक और भूख को लगाने वाली और भोजन को पचाने वाली एक औषधि है। और इसके बाद नेक्स्ट कम्स ब्रह्मी, बेकोपा मनराई। ब्रह्मी और शंखपुष्पी दो औषधियां कॉन्वोल्वुलस प्रोस्टेटस इसमें हमने डाली हैं। प्राचीन समय में जब गुरुकुलों में श्रुति और स्मृति के आधार पर गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आगे बढ़ता था, तो गुरुकुलों में ये परंपरा थी कि ब्रह्मी और शंखपुष्पी का शिष्यों को सेवन कराया जाता था, ताकि वो उनकी मेधा शक्ति, उनका ज्ञान, बुद्धि, उनके वो उसका संवर्धन हो और वो उस चीज को बेटर अपना स्मृति उनकी बनी रहे, अच्छी तरह से उसको याद कर सकें और उसको धारण कर सकें। नेक्स्ट कम्स मुस्तक। मुस्तक को आम भाषा में नागरमोथा भी कहते हैं, साइप्रस रोटेंडस इसका लैटिन नेम है। और मुस्तक के बारे में ये प्रसिद्ध है कि हम आयुर्वेदिस्ट, अगर हम जो संस्कृत वर्ड आम आता है, आम का मीत अनराइप, कच्चा या प्यूट्रिड, अगर हम आम का कॉन्सेप्ट बेटर वे से अपने एलोपैथिक कोलीग्स के साथ शेयर करें तो कोई समस्या नहीं रह जाएगी एलोपैथी और आयुर्वेद के फर्क की, या वो हमारी साइंटिफिक नॉलेज उसमें उसको चीज को ग्रहण ना कर सके। तो मुस्तक जो पोस्ट डाइजेस्टिव आपके जो शरीर में पाचन तंत्र में जो विकार आते हैं उनको रोकता है, उनको ठीक करता है, और अपने आप में बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंड देन कम्स त्वक, सिनेमम। ये उत्तम क्वालिटी की सिनेमम हमने मंगवा कर इसमें डाली है। ये एंटी फीवर है, कफ ज्वर को रोकती है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस के लिए बहुत काम आती है। और इसी तरीके से तेजपत्र भी इन सभी जो मेडिसिन हैं इनके इफेक्ट को इन्हांस करता है। जब हम इस इम्यूनिटी केयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इवॉल्व कर रहे थे, तो उस वक्त इस चीज का ध्यान रखा गया कि आज के भागदौड़ के समय में किसी चीज को उबालना, पहले उनकी चीजों को संग्रह करना, फिर उनको उबालना, छानना, उनको पीना, एक थोड़ा सा कठिन लगता है। बहुत लोग इसको इतनी जल्दी उसको अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो उस वक्त हमने इस चीज को ध्यान रखा कि हम कोई ऐसी चीज बनाएं जिसको तैयार करने में कम से कम समय लगे। अगर हम डिप वाली टी लेते हैं, जिसमें भी और चीज में आजकल बहुत हर्बल चीजें पड़ी होती है, हमने इस चीजों को एक डिप जैसे चाय टी उसके तरीके से बना दिया है। एक पैकेट को एक डिप को आप, एक पैकेट को जो सैशे है उसका आप 100 ml 200 ml जितना आप पानी पीते हैं कप में गर्म करके बॉइलिंग वाटर में, उसको 2 मिनट के लिए डिप करें उसको। उसके बाद एक गोल्डन तरीके का, येलो तरीके का आपको वो क्वाथ आपको रिसीव होगा। उसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप चीनी डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो, थोड़ा शहद डाल सकते हो, या कुछ भी ना डालें तो अब भी उसका प्रभाव वही रहेगा। उसको रात को अपने बेड टाइम लेना है। इससे नींद बहुत अच्छी आती है, बॉडी बड़ी रिलैक्स रहती है, प्लस जो उसके एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव है वो तो है ही है, लेकिन इसको हम रात को बेड टाइम देते हैं फॉर ए बेटर एंड फ्रेशनिंग मॉर्निंग, इसका इफेक्ट है। अब जो पहला सेट है उसमें एक कैप्सूल, एक गोली, मैं आपको ये किट आपको दिखा रहा हूं। इसमें 3 पाउचेस हैं जो डिप टी के हैं। इसमें एक में 10 डिप्स हैं, ये 3 है।
और नेक्स्ट कम्स ए सेट ऑफ 30 कैप्सूल्स एंड 30 टेबलेट्स। एक कैप्सूल का सेट, एक कैप्सूल और एक टेबलेट, ये सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आपने पानी से लेना है। और रात को आपने सोने से पहले जस्ट एट बेड टाइम एक डिप आपने पानी में बॉईल करके आपने ले लेना है। तो हमने जितने भी लोगों को दिया है, बहुत अच्छा उनका फीडबैक आया है। दे फील वेरी एनर्जेटिक, हेल्दी एंड हैप्पी। एक फील गुड फैक्टर भी उनको महसूस हो रहा है। तो इस इम्यूनो केयर किट को आप संजीवनी आयुर्वेदशाला, रोज गार्डन मेन गेट, सिविल लाइन लुधियाना से मंगवा सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9872933112। और इसके अतिरिक्त आप दीप हॉस्पिटल मॉडल टाउन के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से, जहाँ मेरे बेटे डॉक्टर गौहर वात्स्यायन आयुर्वेद डिपार्टमेंट के हेड हैं, वहाँ वो काउंटर से ले सकते हैं। हमने ये इंतज़ाम भी किया है कि हम इसको कोरियर से या और जो आजकल के वक्त में जो ऐसा सिस्टम चलता है उसके ज़रिए हम पेशेंट के घर तक पहुंचा सकें। और इसकी जो प्राइस है वो 1 महीने की डोज की प्राइस 900 रुपया है। तो आप ये पेमेंट किसी भी माध्यम से कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, पेयू स्कीम है उससे कर सकते हो। तो आपको उसी दिन शाम को या नेक्स्ट डे आपको ये दवाई आपको पहुंच जाएगी। तो मैं जो लोग इसके लिए डिप इम्यूनो केयर जो किट है इसको लेने के लिए इंटरेस्टेड है, वो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय हिंद, नमस्कार।